नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी और आज से बिहार में अनलॉक 5 लागू। और खास बात ये कि अब सभी कक्षाओं के स्कूल और कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं और क्या खुलेगा क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। और चुनावी माहौल में सरकार की बड़ी घोषणाएं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज की सबसे बड़ी खबर कि सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से कई चीजें फिर से खुलने वाले हैं। अनलॉक 5 1 अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है और इस अनलॉक 5 में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को खुलने को लेकर बड़ी खबर है और साथ में कई अन्य चीजें भी खुल रहे हैं। इस कोरोना महामारी के बीच बिहार में चुनाव हो रहा है और ऐसे में भगवान या खुदा ना करे कि किसी के साथ कुछ हो, लेकिन यदि किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा, कौन उसका जिम्मा लेगा। तो ऐसे में राजद ने मांग की है कि सभी मतदाताओं का बीमा कराया जाए। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,31,383 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से 1435 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना को मुद्दा बनाएंगे पप्पू यादव और आज से बेटियों की सुरक्षा का चलाएंगे अभियान। तो इसी बीच आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा है कि औलादे होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। और जैसे कि भाई वीरेंद्र ने नीतीश पर साधा था निशाना और कहा था कि सीएम नहीं पैदा कर पाए तेजस्वी जैसा लाल, कौन होगा पार्टी का खेवनहार। एनडीए के घटक दलों को बीजेपी की चेतावनी कि कोई भ्रम में नहीं रहे, नीतीश ही बनेंगे सीएम। नरम नहीं पड़ रहे चिराग के तेवर, कहा अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो ये संभव नहीं। सीएम से मिले सुशांत के पिता और सीबीआई की धीमी गति की जांच को लेकर सीएम नीतीश कुमार से की शिकायत। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। देखिए, 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन बाकी स्कूल को खुलने को लेकर भी बड़ा फैसला अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल भी। भारत में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होने जा रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को कुछ बड़े ऐलान कर दिए गए और नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। और सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई। और सबसे खास बात, स्कूल और कोचिंग खुलने को लेकर तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेगी। हालांकि इस दौरान माता पिता की सहमति की जरूरत होगी। मतलब केंद्र सरकार ने तो साफ कह दिया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग संस्थान खुल सकते हैं। अब बिहार सरकार क्या फैसला लेगी ये भी आप पर निर्भर करता है। आप अभिभावक चाहेंगे कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज खुले तो बिहार में स्कूल, कॉलेज खुल सकता है। मतलब अब फैसला है आपके हाथ में। बिहार में हाथरस की घटना को मुद्दा बनाएंगे पप्पू यादव और कहा कि आज से बेटियों की सुरक्षा का चलाएंगे अभियान। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से सीएम योगी ने की बात और 25 लाख रुपए, घर और नौकरी का किया ऐलान। और पटना में पप्पू यादव ने कहा कि हाथरस की घटना में मृतक बच्ची के परिवार को यूपी सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे। और पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वे पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता देंगे। और इसी बीच आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि औलादें होती तो शायद साहब को भी दर्द होता। चुनाव आयोग की बैठक हुई और इसमें राजद की मांग कि सभी वोटरों का हो बीमा।
तो देखिए, अभी कोरोना महामारी का समय है और भगवान या खुदा ना करे कि किसी मतदाता के साथ ऐसा हो, लेकिन यदि कुछ इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ऐसे में राजद की मांग कि सभी मतदाताओं का बीमा कराया जाए और मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमित हो जाता है तो इसकी इलाज की व्यवस्था सरकारी स्तर पर कराया जाए। मतदाता पर्ची के साथ साथ सभी मतदाताओं को मास्क उपलब्ध कराया जाए और इसके बाद भी राजद ने कई सारे मांग किए हैं। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,31,383 सैंपल की हुई जांच और जिनमें से 1435 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और अब तक 1,82,906 टोटल संक्रमितों की संख्या हो गई है बिहार में, और जिनमें से 1,69,625 मरीज ठीक हो गए हैं और बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 12,376 है। लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट फिर से बढ़ा है। रिकवरी रेट 92.74% हो गया और पिछले 24 घंटे में 10 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई और टोटल अभी तक बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 904 हो गई है। और जहां 1435 नए मरीज मिले तो वहीं 1735 मरीज ठीक हो गए। सुशील मोदी का ऐलान कि हाथरस की घटना पर राजनीति करने वाले बताएं कि दुष्कर्मी राजबल्लभ से अकेले में क्यों मिले थे लालू। सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि हाथरस की एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता की मृत्यु की दुखद घटना के बाद यूपी सरकार ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और तुरंत 5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि दी। उन्होंने कहा कि राजद यदि इस पर राजनीति करना चाहता है तो बताए कि उसने नवादा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी तत्कालीन विधायक राजबल्लभ यादव को बचाने की कोशिश क्यों की थी और अभियुक्त राजबल्लभ से लालू प्रसाद ने अकेले में क्या बात की थी। सुशील मोदी ने आगे कहा कि राजद के जिस विधायक अरुण यादव ने काला धन छिपाने के लिए एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट खरीदे, उन्हें दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना से भाजपा या योगी सरकार का कोई संबंध नहीं है, जबकि बिहार में दुष्कर्म की 2 घटनाओं में राजद विधायक दोषी या अभियुक्त हैं। यूपी में जंगल राज नहीं, योगी राज है। कुछ दिन पहले की बात है कि भाई वीरेंद्र ने नीतीश पर साधा निशाना और कहा कि सीएम नहीं पैदा कर पाए तेजस्वी जैसा लाल। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जैसा बेटा नहीं पैदा कर पाए और उनके पास ऐसा बेटा नहीं है जिसे वह पार्टी का मुख्य चेहरा बना सके। तेजस्वी की तारीफ के पुल बांधते हुए उन्होंने ये विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने ऐसा बेटा पैदा किया है जो 5 साल में ही बिहार का बड़ा राजनीतिक चेहरा बन चुका है। अब इस बयान के बाद जदयू का पलटवार। जदयू के मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि बयान देने वाले नेता वे हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय से पढ़ाई की है और साथ ही इसे पार्टी की राजनीतिक अपसंस्कृति बताया है। और जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया था कि जिसने चलाया पैदल बिहारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने छीनी नौकरी सारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने वोट से की गद्दारी बदल दो उसको अब की बारी, और जिसके राज में हिंसा भारी जिसके राज में तंग है नारी बदल दो उसको अब की बारी, जिसने सबकी तरक्की मारी बदल दो उसको अब की बारी। और उन्होंने अन्य कई नारे दिए थे जैसे कि मजदूर सड़क पर है घर बार मांगता है, युवा सड़क पर है रोजगार मांगता है, किसान सड़क पर है अधिकार मांगता है, बिहार सड़क पर है अब बेहतर सरकार मांगता है। एनडीए के घटक दलों को बीजेपी की चेतावनी, कहा कि कोई भ्रम में नहीं रहे, नीतीश ही बनेंगे सीएम। एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतानी के बीच बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को सहयोगी दलों को चेतावनी के लहजे में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और इन सब मुद्दों पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नरम नहीं पड़ रहे हैं चिराग के तेवर, कहा अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो यह संभव नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी को कोई दबाने, छोटा करने और अस्तित्व मिटाने की अगर सोचेगा तो यह संभव नहीं है। पार्टी हमारी मां है, उसे आगे बढ़ाना है। और उन्होंने पार्टी नेताओं से पूछा कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं ना, तो इस पर सभी ने एक सुर में चिराग पासवान से कहा कि आपका जो भी फैसला होगा वही हम सब करेंगे। बाबरी विध्वंस प्रकरण में कोर्ट के फैसले का भाजपाइयों ने किया स्वागत। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मामले का मैं चश्मदीद गवाह हूं। और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि आखिरकार 28 साल बाद न्याय के दरबार से न्याय मिल गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कोई साजिश के तहत नहीं किया गया, बल्कि लोगों के त्वरित आक्रोश का नतीजा था।